So out of these terms, yesterday we were learning that how to find their factors. What you will do? आप इसको ऐसे नीचे देखो इसके factors. और x square है इसका मतलब x होगा लिखोगे and y. These are the factors of the given term. यानी कि आपने given term को पूरी तरह से तोड़ देना है. 4xy. These are the factors of the given term. And if we are talking about minus 5xy, minus 5 comma x comma y. These are the factors of minus 5xy. तोड़ दिया उसको तो हमारे पास factors आ गए. 6xyz. This is 6x, y and z. 6 x, y and z. These are the factors. That means write the factors of the terms. अगर जो बच्चे click करें. When you are to write the factors of the terms, you just have to break the term into the linear. Linear means degree 1. x square को x कर दिया, साथ में y कर दिया, और यहाँ पे accordingly. आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट. कोफिशिएंट की अगर बात करें, दिस इज अ टर्म 4x²y. पहले मैं लिख रही हूं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म. अगर मैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल मींस नंबर्स, न्यूमरल्स. 4 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. वेरिएबल्स को छोड़ के जो बचा वो आपका हुआ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. ठीक है, दो तरह से हम इसको डील करेंगे. अगर पेपर में आ जाता है व्हाट इज इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यू विल राइट 4. एंड इफ इट इज लाइक दिस, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²y. कोफिशिएंट ऑफ x²y. जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना है उसको छुपा लो. बचा कौन? 4. तो कोफिशिएंट ऑफ x²y इज 4. वैसे इसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कह देते हैं, बट इन जनरल वी कॉल इट टू बी कोफिशिएंट ऑफ x²y. किसी भी, मान लो आपने -4xy में xy का कोफिशिएंट निकालना है, xy को छुपा लो, क्या बचा? तो कोफिशिएंट क्या बना? -4. x का कोफिशिएंट, बिल्कुल ठीक, x को छुपाओ, कौन बचेगा? तो x का कोफिशिएंट 1. कोफिशिएंट की बात नहीं पता चला आपको विद्यार्थी? हाँ, कोफिशिएंट कहो चाहे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को, एक ही बात है. आई मीन टू से वेदर आई एम, हाँ, कोफिशिएंट की डेफिनेशन COEFFI, कॉफी, CIENT, कोफिशिएंट. Coefficient of x²y in this term is इसी का आंसर लिखा 4. इस टर्म में x²y का कोफिशिएंट 4 है. कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल टर्म का लेंगे हम, ठीक है. कोफिशिएंट मींस अगर आपके पास कोई टर्म आ गई पेपर में, सपोज -5xy आ गई, और उसने आपको सीधा पूछा, ये भी नहीं बोला कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, सीधा पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म. आप वेरिएबल को छुपा लोगे, जो बचेगा वो क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट. हाँ, सारे वेरिएबल्स को छुपाना है. हाँ जी, -5. हाँ जी अरविंद.
इसमें इसका कोफिशिएंट क्या है इस टर्म का, बोलो? -4। बस वो अलग था, ये x अलग टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? छुपा दो इसको, नहीं समझ लगा? x का कोफिशिएंट, ये x है, इसका कोफिशिएंट पेपर में आ गया, व्हाट इज इट्स कोफिशिएंट, इसको छुपा दो, क्या बचा? 1। तो कोफिशिएंट 1, ठीक होगी बात? हाँ जी अमित सिंह। 0x 0 इंटू एक्स 0, ठीक है चल। सो अच्छा अगर आ जाता है, वेयर आर यू रोमिंग, हाँ, अगर आपको पेपर में आ जाता है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ 2, तो आपने 2 ही लिख के आना है। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ 3? 3। कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट हम ऐसे नहीं फाइंड कर सकते, जो है वही नंबर है, ठीक है। चलो दिस इज अबाउट कोफिशिएंट्स। Let us start with the next definition, that are like and unlike terms. आपने पहले terms सीख ली, अब हम सीखेंगे what do you mean by like terms and what do you mean by unlike terms. मान लो मैंने एक group of terms consider किया, I am considering like, what is the meaning of like term, let me tell you. अगर उसने बोला इस ग्रुप में से लाइक टर्म्स को आप सेपरेट करो, लाइक टर्म्स वो वाली टर्म्स होती हैं जिनमें वेरिएबल का कोफिशिएंट, वेरिएबल की पावर, कोफिशिएंट नहीं, वेरिएबल की पावर सेम होती है। जैसे कि ये फर्स्ट है, इसको नहीं देखना आपने, 4 है 2 है क्या है हमें नहीं पता। फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, राइट। सेकेंड टर्म में x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये नहीं हुई, ये भी नहीं हुई। थर्ड टर्म में x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। फोर्थ टर्म में x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। वो वाली दो टर्म्स जो सेम x y की पावर वाली हैं, वो पहले तो ये ग्रुप हो गया एक, ये लाइक टर्म्स बनी, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है, इसमें y की पावर 1 है, इसमें भी y की पावर 1 है। इस ग्रुप में से पहली लाइक टर्म्स का ग्रुप मैंने ये वाला ढूंढ लिया, जिसमें x एंड y की पावर, चाहे z भी हो उसकी भी पावर अगर सेम होगी तब। अब दूसरा ग्रुप ढूंढे, दूसरा ग्रुप है एक्स वाई। अब आप देखो कोई ऐसी टर्म है जिसमें एक्स वाई है, लास्ट वाली, ये दोनों क्या होगी, लाइक। ये 5xy। लाइक टर्म्स वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर्स क्या आएंगी, सेम होंगी। Those terms in which power of the variable is the same are known as like term. Power of the variable is same are known as like term. क्यों? ये पावर इसकी x की 2 है, y की पावर x की 2, y की पावर 1। यस लिसन, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसमें से मुझे कोई दो अनलाइक टर्म बताओ, किसी के साथ भी इन दोनों को अगर मैं देखूं तो दे आर अनलाइक। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है। एक जैसे अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम y की तो सेम है, होए y की सेम, जब तक सभी की पावर सेम नहीं होती तब तक वो लाइक टर्म्स नहीं बनेंगे। कांस्टेंट्स को बिल्कुल नहीं देखना, सवाल ही नहीं पैदा होता, हमें सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है और उनकी पावर्स को। इफ द वेरिएबल्स एंड देयर पावर्स आर द सेम देन द टर्म्स आर लाइक टर्म्स, otherwise they will be called unlike terms. आप हाँ ये डिपेंड करता है, आप डेफिनेशन लिखो। लाइक टर्म्स आर दोस टर्म
Like terms are those terms which have like terms are those terms which have the same variables with the same power. सेम वेरिएबल विद सेम पावर, जिसमें वेरिएबल भी सेम हो, ये ना हो कि इसमें z का स्क्वायर है y है, इसमें x का स्क्वायर y है और आप कह दो कि लाइक हो गई। नहीं, वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए और वेरिएबल्स की पावर भी सेम होनी चाहिए, देन वी विल से दैट द टर्म्स आर लाइक टर्म। x स्क्वायर y, तो x, इसका भी x है, इसका भी x है, x की पावर 2, x की पावर 2, इसमें भी y है, इसमें भी y है, y की पावर 1, y की, ये वेरिएबल ही है, x y वेरिएबल ही होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, हाँ वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए और उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, उनको बोलते हैं कौन सी टर्म्स? लाइक टर्म्स। चलो, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल जितने भी मर्जी। यस, नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ algebraic expression, type of algebraic expression on the basis of terms, types of algebraic expression on the basis of terms. First time writing monomial, having one term, for example 2x। मोनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ कितनी टर्म्स होती है? 1। जैसे कि ये लिखा मैंने 2x, सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। MONOMIAL, MONOMIAL। सेकेंड, बाइनोमियल, हमारे पास सबके पास छोटे होते हैं या अभी भी बाईसाइकिल होता है, बाईसाइकिल जिसके 2 पहिए हो वो बाईसाइकिल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स है वो बाइनोमियल। बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हो जिसमें 2 टर्म्स ले लो आप, 2x plus 3y, 2 टर्म्स, देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। है, आ सकता है, हाँ इसमें क्या आ सकता है, बिल्कुल तभी एक ही टर्म है। मैं अभी बताती हूँ आपको, इसका आंसर मैं अभी देती हूँ, पहले आप अगला लिखो। ट्राइनोमियल, और फ्लैग इज ट्राई कलर। ट्राई मतलब 3, ट्राइनोमियल मीन्स कितनी टर्म्स? 3 टर्म्स। थ्री टर्म्स इसकी होती हैं, उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। कोई भी लिख लो एग्जाम्पल। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, बाइनोमियल 2 टर्म्स, मोनोमियल 1 टर्म। अब मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगी। हाँ जी, 2x plus 3y plus 6, मुझे बताना जरा इस एक्सप्रेशन में
कितनी टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन? 1 2 3। अब आप बताना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? जब तक मैथ्स में प्लस या माइनस का साइन नहीं आता अगली टर्म नहीं आती। आई टोल्ड यू, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ ही नहीं रहा, इसका मतलब एक ही टर्म है। जहां पे प्लस का साइन आ गया अगली टर्म आ गई, जहां पे माइनस का साइन आ गया आपके पास अगली टर्म आ गई। इज इट ओके? टू के बाद कांस्टेंट कैसे? हाँ, अगर मैं 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दूं तब भी वो 1 टर्म ही रहेगी, क्योंकि प्लस या माइनस साइन के बाद जो है वो अगली टर्म हमारे पास आती है। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट देखो, this is all about the concept of the exercise 12.1. Let us start with exercise 12.1. कहता मतलब ऐसे तो हमने बोला कि एक वाली को मोनोमियल कहते हैं, दो वाली को बाइनोमियल, तीन वाली को ट्राइनोमियल। जनरली इन सबका नाम क्या है? पॉलिनोमियल। दे ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए, हाँ, चलो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Retranslation, that means I am speaking something in Hindi and I am asking you translate it into English. राम एक अच्छा लड़का है। हम सब अपने माता पिता से प्यार करते हैं। You all love our parents. कार्तिक को घड़ी बांधना पसंद है। कार्तिक likes to wear watch. हम सबको मास्क पहनना बहुत पसंद है। We all like to wear mask. मास्क वियर करो अच्छे से अपना। अभी आपने बोला we like तो फिर आप वेयर करो। आप भी wear your mask. गोलगप्पे जैसी गाल बात दिखने लग गई है। चलो, यस, अभी मैंने आपको बताया कि रीट्रांसलेशन जब हम करते थे तो आपको हिंदी में लाइन बताई जाती थी और कहा जाता था इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। अब क्या है? यू आर गिवन द थिंग्स इन इंग्लिश एंड यू आर टोल्ड टू कन्वर्ट देम इन मैथमेटिक्स। इंग्लिश में दिया हुआ है और वहां से मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। जिससे पूछूंगी वो एक एक करके बच्चा बताएगा। चलिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, लास्ट बेंच। बिल्कुल ठीक, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। आपको पता है, आपने सीखा हुआ है आगे भी कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म हमेशा पहले आती है। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद y लिखा हुआ है तो y पहले z बाद। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। सेकेंड पार्ट, हाँ जी जैस्मिन आप बताओ। 1/2 ऑफ सम ऑफ x एंड y। 1/2 ऑफ सम ऑफ x एंड y, ठीक है। 1/2 1/2 आप बताओ बेटे। 1/2 ऑफ सम ऑफ
1/2 x प्लस वाई। ब्रैकेट के अंदर और नंबर के बीच में कौन सा साइन होता है? ऑफ का। ऑफ कहते हैं हम उसको। नहीं, जो लिखा हुआ है वैसे करना है। हैंड्स डाउन। नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। यू टेल, सेकंड बेंच। नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। Very easy. It is z into z. Hands down. I will tell that who is going to tell me. ऐसे नहीं आपने हैंड रेज करने बीच बीच में. Fourth part you will do yourself. Let us do fifth part. Fifth part. Look at the statement. ऐसे नहीं हैंड रेज करने किसी ने. Hands down. Fourth part. Fifth part, sorry. Numbers x and y both squared and added. Last bench. Number x and y both squared and added. बिल्कुल ठीक. x square plus y square both squared and added. Number x and y both squared and added. Fifth part. Squared का मतलब 2 पावर. Yes. कार्तिक को कंफ्यूजन हुई, वो कहता है x की पावर कोई भी ले सकते हैं. आपको नहीं पता स्क्वायर का मतलब कितनी पावर? 2 पावर. हैंड साउंड कर लो, मैंने अपने आप पूछ लेना. हाँ बोलो. अगर उसने बोला होता नंबर सम ऑफ x एंड y इट्स होल स्क्वायर, तब होना था. नंबर x एंड y स्क्वायर्ड एंड देन एडेड. ठीक है. हाँ जी विद्यार्थी, 6th का बताओ आप. 5 एडेड 2 यानी कि 5 प्लस 5 प्लस आगे क्या लिखूं? 3 टाइम्स m इंटू n. अब एक चीज मैं बता दूं, कुछ चीजों का आपने ध्यान में रखना है. अगर पेपर में टाइम्स लिखा हुआ है, इट इज दिस टाइम्स दिस, इसका मतलब मल्टीप्लाई. इफ इट इज मोर देन प्लस, लेस देन माइनस, इंक्रीज्ड प्लस, डिक्रीज का मतलब माइनस. ठीक है, कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है. 5 एडेड टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m and n. Next, 7th part. Yes, second last girl. Second last. This one. हाँ जी, next follow. Product of number y and z is subtracted from 10. Product of number y and z is subtracted from 10. From के 1 मिनट. आप बताओ 7 वाली गर्ल. हैंड्स डाउन. बिल्कुल ठीक. फ्रॉम के बाद वाली चीज पहले. फ्रॉम 10 मींस 10 पहले. क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है. कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है? प्रोडक्ट ऑफ y एंड z. प्रोडक्ट ऑफ y एंड z इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. फ्रॉम के बाद वाला पहले आना. Yes. This girl. विद्यार्थी के पीछे तो बैठी है. What's your name? अमरजोत, लास्ट वाला बताओ. Sum of numbers a and b subtracted from their product. बिल्कुल ठीक. प्रोडक्ट फ्रॉम के बाद है तो वो पहले आ गई. सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है? देयर सम. होमवर्क पार्ट नोट कर लो. इप्सा मैं बताती हूँ. 4th 6th 7th 8th. 4th 6th 7th 8th. आज बेटा चेक किया, बस टिक करके भेज रही हूँ. यस. नहीं, मैंने अगले पीरियड में भेजा.
Next, behave yourself. I'm watching you since 10 minutes. Identify the terms. Be seated, please. नहीं बैठे रहो, बैठ जाओ, बाद में दे देंगे. Bachche, look at your books, all of you. Identify the terms and their factors of the following expression. Show the terms and factors by tree diagram. ये है हमारे पास x माइनस 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. हमें बनाना है ट्री डायग्राम. लिसन, x माइनस 3, दो स्टेम निकली ट्री की, वहां से हमारे पास टर्म आ गई. सबसे पहले आपके पास दो स्टेम्स निकलेंगी, उसमें से आपके पास दो टर्म्स आ जाएंगी. हाँ जी, टर्म्स और उसके कोफिशिएंट्स, फैक्टर्स पूछे हैं. कोफिशिएंट नहीं, फैक्टर्स. अब इनके अगर आगे फैक्टर्स करने चाहें तो इनका कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो बंदा खुद अकेला है उसको कोई तोड़ नहीं सकता. ठीक है ना, इसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, बस इसके टर्म्स यही आ जाएंगे, फैक्टर दिए. दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म. इसको क्या तोड़ोगे? फैक्टर मतलब तोड़ना. अच्छा, लेट अस डू द सेकेंड पार्ट. हाँ, ये टर्म्स है, फैक्टर्स नील, कोई फैक्टर नहीं आएगा. नेक्स्ट इज 1 plus x square. Let us define the term 1x square. ये टर्म आ गई. 1 का कोई फैक्टर नहीं, x का कोई फैक्टर नहीं, x स्क्वायर के दो फैक्टर कौन कौन से? x इंटू एक्स, डबल एरो डाल के x मल्टीप्लाई x. ट्री ग्राम इज टू बी मेड. Tree diagram is to be made. हाँ जी, ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई ना डाल के कॉमा भी डाल सकते हो, तब भी ठीक है. हाँ, फैक्टर्स. हाँ, फैक्टर्स. अदरवाइज जब उसने डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया ना, तो टीचर विल आइडेंटिफाई हरसेल्फ कि फर्स्ट वाले फैक्टर्स होते हैं, टर्म्स होती हैं, और सेकंड वाले उसके फैक्टर्स होते हैं. अदरवाइज अगर उसने डायग्राम से नहीं पूछा तब मैं बताती हूँ कैसे करना. तब आप लिखोगे एक साइड पे टर्म्स और दूसरी साइड पे फैक्टर्स. जैसे कि अगर मैं आपको इसका सी पार्ट करवाऊं, y माइनस वाई क्यूब, तो टर्म्स कौन सी आई? एक तो y, दूसरी माइनस वाई क्यूब. फैक्टर्स इसका ऐसे ही छोड़ दिया. इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? -1, माइनस अकेले थोड़ा लिख सकते हैं, माइनस के साथ 1 लिखना पड़ेगा. माइनस अलग कर दिया, y 3 बचे, y, y, 1 को नहीं लिखते पर -1 को लिखते हैं. x लिखा. ट्री वाले मेथड से ऐसे हो जाएगा, एक y, दूसरा माइनस वाई क्यूब टर्म, और इसकी 3 फैक्टर्स. कौन कौन से? -1, y एंड y. एक और. ठीक है सक्षम, समर्थ? ट्री वाले मेथड से ये. हाँ, स्लैश. चलिए, विल कंटिन्यू टुमारो. रोल नंबर 6, 13,
6, 13, 47, Visha 14, 43, 43, Veronica, वैभव, शुभ।